वो कहता है एक पार्क में 5 सेंटीमीटर वाले वृत्त पर 3 लड़कियां रेशमा, शर्मा और मनदीप ठीक खड़ी हैं। ठीक, और जो रेशमा है शर्मा पे गेंद फेंकती है, शर्मा मनदीप पे गेंद फेंकती है और मनदीप जो है इस रेशमा पे गेंद फेंकती है, गेंद से खेल रही है। और जो रेशमा शर्मा की डिस्टेंस है वो 6 मीटर की है और शर्मा मनदीप की डिस्टेंस है वो 6 मीटर है और हमें जो है मनदीप और रेशमा की डिस्टेंस बतानी है। ठीक, और जो हमारा मान लो ये हमारा जो पार्क है, पार्क में वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या है 5। ठीक, तो तब मान लो यहाँ बिंदु ए है, यहाँ पर रेशमा है, मान लो यहाँ बिंदु कोई बी है, यहाँ मान लो शर्मा है, मान लो यहाँ कोई बिंदु सी है और यहाँ पे क्या हो मनदीप। ठीक है, इस तरह से है। तो उसने क्या कहा ए बी की जो डिस्टेंस है वो क्या है 6 मीटर और जो बी सी डिस्टेंस है वो क्या है हमारी 6 मीटर बता के चल रहा है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है, दिया में लिखेंगे एक वृत्त जिसका केंद्र ओ व त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तथा इस पर रेशमा, शर्मा और क्या मनदीप क्रमशः बिंदु ए बी व सी पर खड़े हैं। ठीक है, तब प्रश्नानुसार क्या रखा है, जो ए बी है वो 6 मीटर हो गया और जो बी सी है वो क्या है 6 मीटर। ठीक है, यही बता रहा है रेशमा शर्मा की डिस्टेंस क्या 6 मीटर है और बीवी और जब से सलमा और मनदीप की डिस्टेंस क्या है 6 मीटर है। ठीक, और जो हमें ज्ञात करना है मतलब ज्ञात करना है सीधे जहां पर रखेंगे ज्ञात करना, क्योंकि अब हमें क्या कह रहा है सब ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो चीज ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है रेशमा व मनदीप के बीच की दूरी यानी कि AC का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो अब इसमें क्या करें, छोटी प्रश्न में क्या करेंगे, प्रश्न से A B व C से एक त्रिभुज निर्मित किया तो क्या होगा, A से B को मिलाया, B से C को मिलाया और C से इस AC को मिलाया। ठीक है, और इस O से हमने C को मिला दिया क्योंकि भाई क्या है वृत्त की त्रिज्या है। ठीक, और O से इस B को मिला दिया, क्या है भैया वृत्त की त्रिज्या। त्रिज्या और केंद्र O को B व C से मिलाना। ठीक है, ये हो गया। अब जब मिलाया अब आता उत्तर लिखेंगे। अब जब मिलाएंगे तो क्या है, ये जो हमारा OB है इस AC को किस बिंदु को काट रहा है बिंदु, तो मान लो बिंदु कोई P है तो लिखा, क्योंकि रचना से OB AC को लेकिन एक बिंदु पर काटता है। ठीक है, काटता है तब माना वो बिंदु P है। ठीक है, ये हो गया। अब तो हमें क्या दे रखा है, ये हमारा 5 मीटर है, तो OB भी हमारा क्या है 5 मीटर है, ये क्या हमारा 6 मीटर और ये हमारा क्या है 6 मीटर, ये हमें दे रखा है। तो अब लिखेंगे यहाँ पे हमें जो हमारा हीरोइन का सूत्र है, अगर इस त्रिभुज को फॉर्मूला ज्ञात करने के लिए अगर हमें तीनों भुजाएं दे रखी है त्रिभुज की, तो हीरोइन का इसके सूत्र से हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो हम कैसे करेंगे, माना लिखेंगे हीरोइन सूत्र से त्रिभुज OBC
का अर्ध परिमाप क्या s बराबर क्या आ जाएगा a प्लस b प्लस c बटा 2 यानी क्या आ जाएगा इसका तीनों भुजा का योग यानी कि 5 प्लस 5 प्लस 6 बटा 2। हम क्या करेंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो क्या होगा ये 5 सेंटीमीटर ये 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या पे रखेंगे और ये BC का मान क्या है 6 सेंटीमीटर लिख देंगे यहाँ पे क्योंकि OB बराबर OC बराबर 5 सेंटीमीटर पर मीटर मान रखी तो ये मान हमारा कितना आ जाएगा 5 अपॉन 10 प्लस 6 16 16 बटा 2 यानी कि 8 मीटर। तो इसका जो अर्ध परिमाप है 8 मीटर आ गया। तो क्षेत्रफल जो होगा त्रिभुज OBC का जो क्षेत्रफल होगा वो अंडर रूट s s माइनस a s माइनस b इनटू s माइनस c। ठीक s क्या हमारा अर्ध परिमाप यानी कि 8 अंडर रूट में s माइनस a यानी कि 8 माइनस 5 यानी कि 3 फिर 8 माइनस 5 यानी कि 3 फिर 8 माइनस 6 यानी कि 2। ठीक है ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा 8 तक 24 और 24 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो हमारा कितना 6 तक 24 7 दूनी 12 यानी कि 144 आ जाएगा और 144 का जो हमारा रूट निकल कर आएगा वो क्या आएगा हमारा 12। ठीक है ये हमारा फॉर्मूला किसका क्षेत्रफल का है और साथ में क्षेत्रफल में फॉर्मूला किस तरह निकालते हैं 1/2 आधार इनटू ऊंचाई। अगर इस त्रिभुज की बात करें ठीक है इस त्रिभुज की बात करें अगर OB को आधार मानते हैं तो PC क्या हो जाएगा ऊंचाई हो जाएगी तब 1/2 OB इनटू क्या आ जाएगा 30 आधार इनटू ऊंचाई से तो 1/2 यहाँ लिख देंगे 1/2 इनटू आधार इनटू ऊंचाई। ठीक है 1/2 जो OB है इसका मान 5 है PC। ठीक अब 2 क्या हमारा गुणा बटेगा तो गुणा में जाएगा 5 क्या हमारा गुणा तो बटे में जाएगा तो PC का जो मान है वो कितना आ जाएगा 12 इनटू 2 बटे का 5 यानी कि 24/5 तो कितना आएगा 5 और 20 और 5 40 मीटर। तो PC का मान क्या आ जाएगा 4.8 मीटर आ जाएगा। तो सेम कंडीशन इसके लिए बैठी थी अगर हम और से a को मिलाते हैं तो तब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी क्या होगा और इसमें जो हम a भी निकालेंगे उसका जो मान है वो भी क्या निकल कर आएगा 4.8 ही आएगा क्योंकि सेम मीटर बैठी इसके लिए तो क्या लिखेंगे इसी प्रकार AP का मान क्या आ जाएगा 4.8 मीटर आ जाएगा। तो तब जो AC है AC का मान क्या है हमारा AP प्लस PC है तो AP का मान 4.8 PC का मान क्या 4.8 तो कितना आएगा 9.6 मीटर। तो AC क्या हमारा रेशमा और मंदिर के बीच की दूरी है यही हमें क्या था निकालना था। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के सामने है वो कहता है 20 मीटर वाले एक वृत्ताकार पार एक कोने में स्थित है और इस पार की परिसीमा पर अंकुश सैयद और डेविड इसकी परिसीमा पर बराबर दूरी पर बैठे हुए हैं। ठीक बराबर दूरी बैठे हैं साथ में कहा कि प्रत्येक हाथ में एक खिलौना टेलीफोन बात करने के लिए है। ठीक वो कहता है कि तो प्रत्येक टेलीफोन की जो तार है इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। मान लो कि 20 मीटर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार पार्क है और इसकी बराबर इसकी परिसीमा को बराबर दूरी पर तीनों बैठे हैं। मान लो अगर बराबर दूरी है तो उसको A B C तो बराबर दूरी है इनको आपस में मिलाया जब इनको आपस में मिलाएंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो बराबर दूरी बताना तो समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर होगी। ठीक है तो और हम क्या करेंगे इस A से इस B से लंब डालेंगे मान लो D है। ठीक अब मान लो ये बिंदु O से होकर जा रहा है तब लिखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 दिया है क्या लिखेंगे एक वर्ताकार पार्क जिसकी त्रिज्या 20 मीटर है तथा पार की परिसीमा पर
तीन लड़के अंकुश, सैयद और डेविड, ठीक है। तीन लड़के क्रमशः बिंदु ए बी व सी पर बराबर दूरी पर है, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, सिद्ध करना है, ज्ञात करना लिखेंगे। वो उसने कहा है बराबर दूरी बैठे, तब क्या हमारा जो नाम ले देंगे ए बी बराबर क्या, बी सी बराबर क्या होगा, सी है। उसने कहा कि तार की दूरी बतानी है, तार की मतलब लंबाई बतानी है, मतलब ए बी बी सी के सी है, इनमें किसी का भी मान निकाल सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, ए बी बराबर बी सी बराबर क्या होगा, सी है। तो मान ज्ञात करना, के नाम से बराबर से मान ज्ञात करना, ठीक है। अब आता रखना से क्या लिखेंगे, समबाहु त्रिभुज ए बी सी, क्या लिखेंगे, क्योंकि समान दूरी पर स्थित बिंदु से निर्मित त्रिभुज। बताएंगे क्यों, क्योंकि समबाहु त्रिभुज हमारा क्या है, समबाहु त्रिभुज एबीसी की माध्यिका एडी, हमने क्या किया है, इस समबाहु त्रिभुज की एक माध्यिका खींची हमने एडी, जो बीसी पर लंब है, की माध्यिका एडी जो बीसी पर लंब है तथा बिंदु ओ से होकर जाती है। ठीक है, हमें क्या पता है, क्योंकि इससे पहले हमने इसी पिछले एक्सरसाइज हमने एक प्रमेय की क्या, कि एक अज्ञात, अगर हमें दो बराबर क्या है जीवाएं दे रखी हैं, अगर हमें उसको ज्ञात अगर वो निकालना हो बिंदु केंद्र का, तो हमने क्या क्या किया था, उसका लंब समद्विभाजक किया था जीवाओं का। तो जो हमारा BC है और ये हमारा A है, ये हमारा क्या जीवाएं पर है, अगर हम क्या लंब समद्विभाजक करते हैं, यानी AB का लंब समद्विभाजक ये हो गया, और ऐसे इस B का हम AC का, और ऐसे ही हम इसका लंब समद्विभाजक करते हैं, तब वो क्या है, यहाँ से गुजर जाएगा। तो जिस बिंदु पे काटेगा आपस में, तो वो क्या होगा, वृत्त केंद्र तो होगा। अब ये वृत्त केंद्र भी है, इसका लंब समद्विभाजक भी है, ठीक है। इस दो पॉइंट दो E, ठीक। तो क्या है, जब लंब समद्विभाजक है और ये वृत्त केंद्र से होकर जा रहा है, तो ये इस पर लंब है, तो क्या है, BD बराबर DC है, ठीक है। साथ में क्या है, ये इन पर लंब भी है, तो होकर जाता है। लिख भी देंगे यहाँ पे क्या, फिर में से क्या है, फिर में हमारे समान भुजाओं का जो हमारा लंब समद्विभाजक होता है, वो वृत्त केंद्र से होकर गुजरता है, लिख देंगे फिर में से, ठीक है। क्या है, चूंकि समान भुजाओं यानी कि जीवाओं, समान जीवाओं का लंब समद्विभाजक वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है, ठीक है। तो इनका जो लंब समद्विभाजक है, तो कटान का तो कहां पाएगा, बिंदु O पर ही आएगा, केंद्र पे ही आएगा, ठीक है। तब ठीक, तो तब क्या है, ये वाला AB जो है लंब है BC का, तब BD बराबर क्या आ जाएगा हमारा, DC बराबर DC आ जाएगा, BD बराबर DC, और ये दोनों बराबर किसके हैं, हाफ BC के बराबर है, ठीक है। अब लिखेंगे त्रिभुज, या तो अभी कौन सा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज A D B में क्या एंगल ADB बराबर 90, चूंकि AB लंब है किस पर, BC पर। ये भी बताएंगे समकोण त्रिभुज हमारा क्यों है। अब जो हमारा ADB है क्या समकोण त्रिभुज है, तो ये वाला कोण 90 लंब है इस पर, और हमें क्या पता पाइथागोरस में से क्या पता है, जो कर्नल स्क्वायर है, यानी कि जो AB का जो स्क्वायर है वो क्या होता है हमारा
आधार का स्क्वायर यानी कि AD का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि AD का स्क्वायर। ठीक है, ये हमें पता है। और जो हमारा AB है वो तो AB है, जो BD हमारा क्या है हाफ BC। अब BC किसके बराबर है, AB के बराबर है, तो यानी किसके बराबर आ जाएगा वो हाफ AB के बराबर आ जाएगा, क्योंकि BC बराबर AB। तो हाफ AB पूरा का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। ठीक है, और अब ये वाली वैल्यू लेकर आएंगे, तो AB का स्क्वायर माइनस 1/4 AB का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर अलग कर लिया, ये वैल्यू माइनस में आ गई, बराबर AB का स्क्वायर। तो कितना आएगा, घटाएंगे तो 3/4 AB का स्क्वायर बराबर क्या है AD का स्क्वायर। तो जो हमारा AB का जो मान है, AB स्क्वायर का मान है वो क्या आ जाएगा हमारा 4/3 AB का स्क्वायर। इक्वेशन 1 मान लो। अब मैं यहाँ पे क्या है सिर्फ AD का मान निकाला ताकि हम AB की वैल्यू निकाल सके। AB की वैल्यू निकालते क्या है, टेलीफोन का तार है, इसकी लंबाई हमें ज्ञात हो जाएगी। ठीक, अब देखो चूंकि क्या है ये इसका अर्ध परिमाप है, दोनों को इस बिंदु O पर काट रहा है, तो इनका जो अनुपात होगा कैलकुलेट में, चूंकि BE व AB एक दूसरे को वृत्त के केंद्र पर काटते हैं, तब अब चूंकि वृत्त के केंद्र पर काटते हैं तो इसमें क्या जो OA है और जो OD है, इनका जो अनुपात आएगा 2:1 आएगा। ठीक है, अगर ये पूरी डिस्टेंस यहाँ तक मिलती तो अनुपात 1:1 ही रहता, लेकिन अब क्या है यहाँ पे, ये जो OA पूरी त्रिज्या है, लेकिन ये जो OD है ये इसके हाफ में, इसके हाफ त्रिज्या के बराबर है, क्योंकि ये जो निर्माण कर रहा है वो क्या कर रहा है, समबाहु त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। तो अब लिखेंगे क्या, OA बटा जो हमारा OD है वो क्या है 2:1 है। OA का मान क्या है, हमारे पास 20 रखा है, त्रिज्या 20 मीटर है, तो 20 बटा OD बराबर 2:1। तो OD का जो मान है वो क्या आ जाएगा, तब OD बराबर आ जाएगा हमारा 20/2 यानी कि 10 मीटर। OD का मान आ गया। अब पूरा AD का मान क्या है हमारे पास, तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए AD बराबर हमारा है OA प्लस OD। OA का मान 20, OD का मान 10, यानी कितना आ गया 30 मीटर आ गया AD का मान। अब समीकरण नंबर 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से तो जो AB है, AB का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारा 4/3 इनटू AD का स्क्वायर यानी कि 30 का स्क्वायर आ जाएगा, तो 30 इनटू 30 लिख दिया। ठीक है, तब 3 से ये वाला 30 कट जाएगा 10 बार, यानी 10 आ गया, तो अब कितना आ जाएगा हमारे पास में 4 इनटू 10 इनटू का 30। ठीक है, यहाँ क्या रखे 4 इनटू का 100 इनटू का 3। ठीक है, यहाँ AB स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, तो यहाँ पर रूट लग जाएगा, तो जो AB का मान है वो क्या आएगा, रूट में 4 इनटू का 100 इनटू का 3 बराबर क्या आएगा, 4 का जो हमारा रूट है वो क्या निकल रहा है 2, और 100 का स्क्वायर रूट निकल रहा है 10, तो 3 हमारा अंदर जा जाएगा, तो कितना आएगा 20√3 मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।